यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वालित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, यूपी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय सहित जिले के भारी संख्या में भाजपा नेता व लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके 11 बजे किया, जिसके बाद मंच से उन्होंने 1051 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाएं के तहत शुद्ध पेयजल, सड़क निर्माण, नर्सिंग हॉस्टल निर्माण आदि कार्य पूर्ण किए जाएंगे। इस अवसर पर मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं करुणा व मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी व उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार जी के साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मानकर के हमने विकास के जिस अभियान को हमने आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सिद्धार्थनगर जनपद में उपस्थित हुए हैं। सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए, क्योंकि कोई एक मंच तो हो। ये जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। और भाइयों, ये विकास यही है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, प्लान था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था। मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन
80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। ये निवेश लाएगा। 1051 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात एक उपहार के रूप में सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो रहे हैं। मैं बधाई देता हूं पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को और मंचस्थ अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल पर ये सभी योजनाएं, इसमें सड़क की भी है, पुलों की भी है, सिंचाई की योजनाओं के भी है, मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए भी है, छात्रावास के लिए भी है और भी अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं, आज सिद्धार्थ पेयजल की भी है। ये सभी प्रकार की योजनाएं आज यहां पर प्राप्त हो रही हैं। इन योजनाओं का लाभ निरंतर जनपद को प्राप्त हो। और राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।